दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते एनालिस्ट जो है वो भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। और आपको फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली, और आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी क्योंकि स्टॉक जो है 1000 के लेवल के ऊपर स्टेबल है। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि स्टॉक जो है लॉन्ग रन में आपको 1500 तक भी जाता हुआ दिखाई दे। तो ऐसी क्या खबर है वो जानेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर को लेके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इनको एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आपको सीधा सीधा असर टाटा पावर की शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो आपको उसका जो सब्सिडरी कंपनी जितनी भी सेल्स होती है और रेवेन्यू होता है, वो सीधे सीधे टाटा पावर में जाके जुड़ता है। तो काफ़ी शानदार आपको आगे की दौर में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अभी गर्मी का सीज़न चालू है, तो जिससे चलते पावर सेक्टर में वैसे भी ज़्यादा डिमांड की उम्मीद जताई जा रही है अब की बार। तो ऐसे में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके पास सही समय रहेगा इसको निवेश करने के लिए, और कहाँ तक जा सकते हैं आने वाले टाइम में वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रियल टेल के बारे में। रियल टेल में भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, और अभी 2 दिन पहले इसके क्वार्टर रिजल्ट भी आए थे। क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी सही आए थे कंपनी के, और साथ ही साथ अब आने वाले टाइम में कंपनी में तेजी का दौर आपको बनते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन के नतीजे आएंगे महीने भर, लगभग लगभग महीने भर बाद। और तब यहाँ पे रेलवे सेक्टर्स के आपको शेयर में हो सकता है कि शानदार तेजी का दौर देखने को मिले, क्योंकि लगातार यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि जैसे ही उनका इलेक्शन जीतते हैं, तो वो कुछ बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे और कुछ बड़े बड़े काम भी आएंगे। तो जिसके चलते आपको रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है, और उनमें से रेल टेल भी एक है। तो ऐसी क्या अपडेट है वो जानेंगे, इसमें क्या अपडेट निकल के आई है। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स की बात करी जाए, 1014.5 पे क्लोजिंग रही। 13.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, लगभग 1.4 CR की वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन, और जो डिलीवरी उठाई गई थी वो लगभग उठाई गई थी 4 lakhs की। थर्सडे की बात करी जाए, 1 CR की वॉल्यूम थी, 55 lakhs की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए, 1 CR की वॉल्यूम थी, 44 lakhs की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की आप एवरेज देखेंगे, 93 lakhs की वॉल्यूम थी, 39 lakhs की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम थी, बट मार्केट में गिरावट की वजह से आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अब अपडेट की बात करें यहाँ पे, महिंद्रा टाटा मोटर्स रिसीव रिकॉर्ड नंबर ऑफ पेटेंट अप्रूवल इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो ये जबरदस्त खबर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 674 अप्रूवल्स मिले थे, वहीं टाटा मोटर्स को 333 पेटेंट्स मिलते हुए नजर आए थे 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। तो जिसका आपको शानदार पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। और जो एनालिस्ट है वो भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। एनालिस्ट सी 62% अपसाइड पोटेंशियल इन टाटा मोटर्स, पेट्रोनेट, LNG, वेदांता रिकमेंड पाइंग। तो यहाँ पे जो एनालिस्ट है, मार्केट टेक एनालिस्ट हेमंत कपाड़िया, अपूर्वा सेठ, मितेश ठक्कर, श्रीकांत चौहान और सोनी पाटनिक हैव दीज रिकमेंडेशंस ऑन फ्राइडे। तो अगर एनालिस्ट किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस चीज़ पे आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। 6 से 9% अपसाइड, यानी स्मॉल शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और कंपनी की जो है न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि इतने सारे पेटेंट्स यहाँ पे मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है, जिसका आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टाटा पावर के बारे में। 455.5 पे क्लोजिंग रही। 2.35 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.51% आपको जो है स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। लगभग पहले 2 घंटे में आपको स्टॉक जो है ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ नजर आता है, कोशिश यही थी। पर जैसे जैसे गिरावट होती गई मार्केट में समय के साथ,
वैसे वैसे आपको स्टॉक में भी थोड़ी सी नीचे जाके स्लाइटली हम नीचे कह सकते हैं क्लोजिंग जाके दी। अब बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 2 CR की वॉल्यूम थी लगभग फ्राइडे के दिन, 66 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हाँ, थर्सडे की बात करी जाए 2 CR की वॉल्यूम थी, 62 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करी जाए लगभग लगभग 2.25 CR की वॉल्यूम थी, 82 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की आप एवरेज अगर देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 1.9 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 61 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी, इससे स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अगर मार्केट में गिरावट नहीं होती तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिलती। अब बात करें अपडेट की यहाँ पे, टाटा पावर रिन्यूअल साइंस पैक्ट विद SJVN फॉर 460 मेगावाट क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। और जो प्लांट है वो एक्सपेक्टेड टू जनरेट नियरली अबाउट 3000 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर एंड ऑफसेट 2200 मिलियन केजीज ऑफ CO2 emissions annually, TR TPREL said in a statement। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। जो ये प्रोजेक्ट का यहाँ पे पैक्ट साइन किया है उसका आपको दोनों कंपनी से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे टाटा पावर में निवेश करके चल सकते हैं, लॉन्ग रन का इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। काफ़ी बढ़िया खबर है। और गर्मी के सीज़न के चलते वैसे भी पावर सेक्टर में थोड़ी डिमांड रहेगी, तो उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटेल के बारे में। 394.55 पे क्लोजिंग रही, 11.65 रुपीज़ की तेजी गिरावट देखने को मिली और 3.25% के आसपास आपको जो है स्टॉक गिरता हुआ नजर आया है। अब अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले 5 दिन में 1% की गिरावट देखने को मिली, महीने भर में 0.68%, तो कह सकते हैं फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया पिछले एक महीने में। पर 6 महीने का आप रिटर्न देखेंगे 64% के आसपास स्टॉक जो है भाग चुका है। और एक साल की तो ज़बरदस्त रिटर्न, 250% की यहाँ पे रिटर्न। तो जिसने भी एक साल पहले यहाँ पे स्टॉक में पैसा लगाया था उसके आज ज़बरदस्त पैसे हो चुके हैं, लगभग लगभग 2.5 से 3 गुना यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। आप देख सकते हो कि स्टॉक साल भर पहले 125 रुपये के आसपास था, जो कि आज 400 के लेवल पे आ चुका है। तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। अब बात करें यहाँ पे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी इसकी ज़बरदस्त थी। फ्राइडे के दिन 45 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी, 19 लैक्स के लगभग डिलीवरी उठाई गई थी, जबकि 45 लैक्स की वॉल्यूम थी। थर्सडे की बात करें 42 लैक्स की यहाँ पे वॉल्यूम थी, 17 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें 36 लैक्स की वॉल्यूम थी, 14 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। महीने की आप एवरेज देखेंगे 31 लैक्स की वॉल्यूम थी, 10 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। अब बात करें यहाँ पे अपडेट की, कवच implementation in India and abroad. Realtel signs MOU with tech firm to deliver this safety enhancing system across borders। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि यहाँ पे ये अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी है उसमें काम कर रहे हैं। और कवच जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है एक तरीके से, जो कि पिछले साल एक रेल हादसा हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया था कि कवच तो हर ट्रेन के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो उसके चलते अब रेलटेल को यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बाहर भी करते हैं बिजनेस तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू आते हुए मिलेगा और इंडिया में भी मिलेगा। तो जो मेमोरेंडम जो साइन हुआ है वो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड, दोनों के बीच में पार्टनरशिप साइन होते हुए नजर आई है, जिसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे रेलटेल वैसे तो हालांकि बहुत ज़्यादा भाग चुका है, पर आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। और कंपनी जो है बोनस बोनस से नहीं, माफ़ कीजिएगा, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस स्टॉक में भी जा सकते हैं। और ध्यान रखें शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके ना चलें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट के हिसाब से ट्रेड करता है कई बार। मार्केट में अगर सिनेरियो अच्छा नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वैसे ट्रेड करता है, नीचे जा सकता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक में भी निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।
1959.85 पे क्लोजिंग रही। 7.4 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली। 0.38% जो है आपको स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करें यहाँ पे स्प्लिट की, तो कंपनी ने यहाँ पे 1:2 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया था। और ये तो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। इनका जो आया था अभी रिजल्ट 8.85 रुपीज़ पर शेयर का, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया था। जो स्प्लिट की न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:2 के रेशियो में ओल्ड फेस वैल्यू 10 है और उसको 2 इक्विटी शेयर्स में कर दिया जाएगा और 5 कर दी जाएगी। यानी कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी की तरफ से। और जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी मई में ही रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट मेरे ख्याल से 20-22 मई के आसपास है, तो उस डेट से पहले आपके अकाउंट में अगर शेयर आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो उसके भी साल भर में ज़बरदस्त रिटर्न है। साल भर में लगभग 94% के रिटर्न है। तो जो स्टॉक आपको साल भर पहले 1000 के आसपास मिल रहा था वही आपको 2000 के लेवल के आसपास मिल रहा है। 6 महीने में अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे, 88% के रिटर्न, तो कुछ 6 महीने में ज़बरदस्त रिटर्न है। और एक महीने में ठीक ठाक रिटर्न है 11% के आसपास। तो आप इस कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको आरबीएस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।